था। पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर, ऑप्शन नंबर सी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई थी? वजीरा सिंह की गोद में, ऑप्शन नंबर बी। पलटू टन का विदूषण कौन था? वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? लैलपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गुलेरी जी का मृत्यु हुआ था जयपुर, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कुरवाई का क्या अर्थ होता है? मगनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1983, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? क्रम प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी रचना है किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर बी। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुरमाई हो गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
अमृतसर में लहना सिंह के कौन था मामा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। या कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ। आज के क्लासेस में 37 ऑब्जेक्टिव देख लिए। अगले क्लासेस में संपूर्ण क्रांति देखेंगे, जयप्रकाश द्वारा रचित है। आज की क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं।